हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही है, रीडिंग रहने वाली है टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, चलिए जानते हैं। ये एक इंसान होता है ना जो वेटिंग जोन में बैठा रहे और उसको ये लगे भी, उम्मीद होती है कि एक इंसान आ जाएगा, एक इंसान से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये वहां गिव अप करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वहां गिव अप करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ऐसी ऊर्जा है जहां पर ये इस समय में इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर बहुत हद तक एक अकेलापन फील कर रहे हैं। कि जैसे मानो किसी के लिए कुछ काम किया बट उस इंसान ने एहसान नहीं माना, या उसने रिवर्ट में कुछ नहीं रिस्पॉन्स दिया, या उसने कहीं ना कहीं सामने से कुछ ज़्यादा अच्छा इनको अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं दिखाए। तो एक ऐसी एनर्जी है कि मतलब जैसे एक इंसान ने बहुत कुछ किया हो बट उसको रिटर्न में कुछ नहीं मिला, और वहां पर एक इंसान जब हिम्मत हारता ना, ये वो एनर्जी है। ठीक है, ये इंसान अभी ऐसी एनर्जी में है जहां पर पेशेंस नहीं रखने हैं, और जो चीज़ें छूट रही हैं छूट जाएं, आगे बढ़ जाएं लाइफ में, ऐसा कहीं ना कहीं एक विचार इनके मन में है। लेट्स चेक वाई। मतलब ये जो वेट है ना, ये इनको बहुत दुखी कर रहा है। इनको लग रहा है ये जल्दी खत्म हो जाए। 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ये। थोड़ा मैं वाला ईगो हो सकता है। ठीक है भाई, मैंने तो बहुत किया था, मैंने तो बहुत कर लिया, मैंने तो बहुत लोगों के लिए सब कुछ करके देख लिया। लोग कभी भी रिटर्न में, रिवर्ट में कुछ ज़्यादा अच्छा इनके लिए करते नहीं है। तो इनके मन में ऐसा है कि इससे अच्छा क्यों ना क्लोज्ड ऑफ हो जाया जाए, आगे बढ़ जाया जाए। लाइफ को अ, इतना बर्डन में क्यों डालना है। द स्ट्रेंथ कार्ड। मुश्किल ज़रूर होगा इनके लिए, मुश्किल ज़रूर होगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए चीज़ों को लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या एनर्जी है। स्पेशली जितना भी इन्वेस्टेड रहे हैं उस चीज़ को लेट गो करना चाह रहे हैं कि इससे ज़्यादा और वेट नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा और इन्वेस्टेड नहीं रह सकते, इससे ज़्यादा और कुछ प्रूफ नहीं कर सकते। ऐसी एक ईगो साइड दिख रही है। और ये ईगो ज़रूरी नहीं है ईगो ही हो, मतलब ये कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि एक होता है ना कि चीज़ों को पकड़ के रखना कि नहीं नहीं हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वेट करते रहना। फिर इंसान सोचता है कि चलो लेट गो करके देखते हैं। ये वो एनर्जी है। ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इंजॉय कर रहे हो, आप खुश हो, आपकी लाइफ में नए दोस्त बन गए हैं, नए फ्रेंड्स बन गए हैं, आप अभी भी अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हो, आप इतने सीरियस नहीं हो इस रिश्ते को लेकर। इन्हें ऐसा लग रहा है आप कहीं ना कहीं ज़िंदगी जी रहे हो, और ये ज़िंदगी को जो है वेटिंग जोन में रहते हुए वेस्ट कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये ऐसा विचार कर रहे हैं कि आप शायद बहुत सीरियस थे ही नहीं कभी इनके लिए। आपके पास और ऑप्शंस थे, और जो है ऑप्शंस हो सकते थे, हैं, ये एनर्जी है। आप शायद फन लेवल तक थे, ये बहुत सीरियस थे इस रिश्ते में, ये एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पास और ऑप्शंस हैं, आप ज़्यादा
मतलब वो नॉन सीरियस इंसान हो आप ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं जाते हो। आपने अगर आप अटैचमेंट में थे तो अब आप इतनी अटैचमेंट में नहीं हो, अब आप नाउ मोमेंट में जीने लग गए हो, अब आप अपने आप को ऐसी एनर्जी में रखने लग गए हो, ठीक है, बच्चों वाली एनर्जी में। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ये भी है कि इस इंसान को लग रहा है कि आपके लाइफ में ना अभी कुछ ऐसा है जो कुछ नए दोस्त, कुछ नए फ्रेंड्स, कुछ नए कलीग्स आ गए हैं, जहाँ पर चीज़ें बेशक आपके लिए इनिशियल लेवल पर हैं, आपके लाइफ में बेशक इनिशियल लेवल पर अभी फ्रेंडशिप चल रही है लोगों से, बट इनके दिमाग में ये चल रहा है कि आप किसी और को एंटरटेन कर रहे हो। ओके, सोशल मीडिया के थ्रू या किसी फ्रेंड के थ्रू इन्हें ये लगा है, इन्हें ये चीज़ समझ में आई है या पता लगा है, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें अपनी फैमिली की बात मान लेनी चाहिए, इन्हें अपने फादर की बात मान लेनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इन्हें लग रहा है कि आप अपने फादर की बातों में आ रहे हो, आप अपने फादर की बात को सुन रहे हो, आप कहीं ना कहीं कहीं और मैरिज के लिए यस कर रहे हो तो वो स्टेटस या पैसे के लिए कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए सोसाइटी लेवल पर इनको लगता है कि आप लोगों के बीच में गैप है, उतना ज़्यादा डिफरेंसेस है आप लोगों के बीच में कि जो पूरा नहीं हो सकता, कवर नहीं किया जा सकता। तो क्यों ना, तभी मैं शुरू में कह रही हूँ ना, क्योंकि मेरे लिए रीडिंग आई ही ऐसी, तो क्यों ना इस रिश्ते को यहीं पर एंड कर दिया जाए। और कुछ लोगों के लिए कि आप इस रिश्ते को एंड कर रहे हो क्योंकि आपको स्टेटस पैसा चाहिए। फादर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं, इनके फादर इन्हें ये रिश्ता एंड करने के लिए हो सकता है बोल रहे हैं, या फादर की लाइफ जो है ऐसी रही है जहाँ पर उनके ज़्यादा रूल रेगुलेशन रहे हैं। और देखो फिर से सन कार्ड फादर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि फादर कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आपकी स्टोरी में या आपके लव लाइफ में निभा रहे हैं, जहाँ पर उनको वो शायद इस रिश्ते के लिए यस नहीं कर रहे हैं। और चीज़ें बहुत, आप लोगों के पीछे सोसाइटी लेवल पर भी चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्डल वाली हैं, स्ट्रेंथ लगानी पड़ सकती है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स भी ये बता रहा है कि आप लोगों के बीच में हो सकता है दोनों में से कोई एक मैरिड है, ठीक है, जिसकी वजह से चीज़ें डिफ़िकल्ट हो रही हैं। ओके, इन्हें इक्वल गिव एंड टेक करने में मुश्किल हो रहा है, इनको बैलेंस करने में मुश्किल हो रहा है। इनको अगर आपकी तरफ से एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं तो वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अखर रही है, ठीक है। अगर आप इनके साथ बैलेंस रिश्ता नहीं निभा रहे हो तो इस इंसान को कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है। अगर आप इस इंसान के एक मैसेज का रिप्लाई एक मैसेज से दे रहे हो तो इसको डाउट हो रहा है, ये फॉर श्योर आप पे नज़र रखवा रहे हैं। दूसरा, अगर ये लोग मैरिड हैं, आपके पर्सन अगर मैरिड है या आप अगर मैरिड हैं, तो इक्वल गिव एंड टेक करना बहुत मुश्किल हो रहा है, चीज़ों को बैलेंस पे लाना इनके लिए बहुत परेशानी वाली बात हो रही है। कहीं ना कहीं इस इंसान को ट्रस्ट इशू हुए हुए हैं आप पे, क्योंकि इससे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है और आप इस इंसान को जो है जगल कर रहे हो, एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हो। ओके, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान आप पे नज़र भी रख रहे हैं। दूसरा, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है बात, कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन इन पे बहुत नज़र रख रहा है, रख रही है, जो भी है थर्ड पर्सन, अगर ये मैरिड है तो वो बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, या बहुत हद तक मैं बोलूँगी यहाँ पर वो इंसान इन पे बहुत नज़र रखने वाला है, जिसकी वजह से इनको दिक्कत होती है आपके साथ रिश्ता निभाने में। ओके, ये आपको कैसे व्यू करते हैं इज़ लाइक कि आप बहुत
परेशानियों से गुजरे हैं, आपने बहुत स्ट्रगल देखा है, आपने चीटिंग भी देखी है, आपने अपने आप को हील किया है और आपने क्वीन ऑफ पेंटिकल की जर्नी पर आप पहुँचे हो। आपको यहाँ से यहाँ बनता हुआ इन्होंने देखा है, आपको इन्होंने ऐसे सिनेरियो में भी ऐसा रहते हुए देखा है। इस ये इंसान आपको, उन्हें पता है आपका आपका ये साइड भी है, उन्हें पता है आपके अंदर ये वूंड भी हैं, बट आप लाइफ को ऐसे रखते हो। आप लाइफ में स्पेशली ब्यूटी, हेयर, योर, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हो, ठीक है, और बहुत कंसिस्टेंट हो सकते हो। ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, ये आपके काम के लिए हो सकता है, ये आपके लिए आपकी हेल्थ हो सकती है, ये आपके रिश्ते हो सकते हैं, ये आपका मनी हो सकता है, करियर हो सकता है, ठीक है। बट उन्होंने आपका ये साइड देखा है, आपने यहाँ से यहाँ तक की जर्नी तय करी है, एंड दे फील दैट यू आर वेरी स्ट्रांग, यू आर वेरी स्ट्रांग फॉर श्योर। थ्री ऑफ सॉर्ड ये यहाँ पर बता रहा है कि उन्होंने आपको बनते हुए देखा है लाइफ में कुछ, ठीक है, चाहे कितना भी स्ट्रेस क्यों ना रहा हो, चाहे कितने भी वुंड्स क्यों ना हो, चाहे कितनी भी पीड़ाएं क्यों ना हो, बट आपने अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया है। एंड दे फाइंड यू वेरी स्टेबल और वेरी प्रोडक्टिव, ये एनर्जी है, ओके। देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स, और ये सब आपने अकेले मैनेज किया है। हाँ, तो इंटेंशंस इनकी ये है भाई, देखो थर्ड पर्सन सिनेरियो मुझे दिख रहा है यहाँ पर। इंटेंशंस इनकी है कि ये रिश्ते में, इस रिश्ते में मतलब रहें भी और निभाए भी ये रिश्ता, बट कहीं ना कहीं किंग और क्वीन की तरह जो है इनको ट्रीट किया जाए, ठीक है। दूसरा, ये रूल करें रिश्ते को, इनकी इंटेंशंस यही है कि ये रूल करें। और ये देखो सबके लिए नहीं होगी बात, बट ये ऐसा है कि ये आपको रूल करना चाहते हैं और आप एक क्वीन है। जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको जो दिखाया कि आपको कैसे व्यू करते हैं, वो आपको व्यू करते हैं बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी, तो वो आपको रूल करना चाहते हैं ताकि उनको उनको लोग स्ट्रांग कहे, क्योंकि उन्होंने आपको रूल किया, ठीक है। आप क्वीन है, किंग है, जो भी है वो एक अलग बात है, बट यहाँ पर मतलब आप कॉन्फिडेंट हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत स्मार्ट है, और आप दोनों ही स्मार्ट है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी दोनों की पर्सनालिटी बहुत 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 मार्वलस है और चार्मिंग हो। मैं चार्मिंग नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी जो बॉस लेडी, बॉस वाली एनर्जी होती है ना। ये बॉस हो गई और ये बॉस लेडी हो गई, मतलब आप दोनों ही टक्कर के हो, ऐसी बात नहीं है। तो वो उनको ये कि मैं इस इंसान को रूल करूँ ताकि लोग ये कहें कि अरे यार, कि तुमने ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को रूल किया हुआ है, तो उसकी और वाहवाही हो, कुछ ऐसा इंटेंशन है यहाँ पर, ठीक है। बट ये कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, ओके, क्योंकि दोनों ही कोर्ट कार्ड आए हैं। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर द रूट कॉज। क्या है यहाँ पर? आपके डिटैचमेंट जो चल रही है उसका रूट कॉज क्या है? कोई है जो हील नहीं हुआ है, कोई है जो पास्ट को हील नहीं कर पाया है, कोई है जिसकी लाइफ में वो हर बार स्टेबिलिटी के लिए आगे बढ़ा पर कई बार उसने तूफान झेले हैं। ये रूट कॉज है यहाँ पर, ठीक है। रूट कॉज ये भी है कि इतना पेशेंस कौन रखेगा भाई। जैसे होता है ना कि भाई एक इंसान है ही आलसी, आप ये देखो ना। एक तो हो गया हीलिंग, एक है ये देखो इसकी एनर्जी ऐसी है कि जैसे इसके हाथ में एरो और बो है, बट उसको चलाने का मन ही नहीं है। उसके हाथ में फोन है, उसको मैसेज करने का मन नहीं है। ये आलस भी हो सकती है, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। कांटेक्ट हो सकता है, क्लैरिटी आ सकती है रिगार्डिंग सम फ्यूचर प्लान। ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन हो सकता है। एंड वीनस की और मरकरी की एनर्जी है, तो कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप में रिकनसाइल हो सकता है, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। एट द नाइट ऑफ कप्स इज हियर, तो फॉर श्योर यहाँ पर बातचीत हो सकती है। कुछ लोगों के लिए अगले 12 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले 12 घंटे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर द थर्ड पर्सन सिनेरियो। Five of Sword and the Wheel of Fortune
एंड द टू ऑफ कप्स। ओके, मैंने कहा था आपको कि कहीं ना कहीं कोई नज़र रखता है, बोला था ना मैंने आपको ये। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के सामने ये रिश्ता आ गया है, ठीक है, जिसकी वजह से इन लोगों के बीच में जो भी डिवाइन टाइमिंग आनी थी ना वो आ गई है। अब ये डिवाइन टाइमिंग इनके दूर होने की भी हो सकती है, और एक डिवाइन टाइमिंग होता है कि इस इंसान को जब आपके बारे में पता लगा तो इसने और क्लोजनेस स्टार्ट कर दिया आपके पर्सन के साथ, ठीक है। तो डिवाइन टाइमिंग ये भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक बार टू ऑफ कप्स को भी क्लैरिफाई करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान है एक दूसरे के साथ, बट चीज़ों को हील करते हैं, ठीक करते हैं। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मैंने बोला आपके पर्सन मैरिड नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है, या फिर आप मैरिड हो, ठीक है। इन लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई थी बट सिचुएशन हील हो गई है अब, ओके। किसी ने एक दूसरे में से किसी ने एक दूसरे को मना लिया है, चीज़ें ठीक कर ली है, ये एनर्जी है यहाँ पर। बट हाँ, प्रॉब्लम आई थी इन लोगों के बीच में, ओके। क्लैशेस चलते रहते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी चीज़ें ठीक हुई भी हैं। कुछ लोगों के लिए रिश्ता बहुत अच्छे लेवल पे स्टार्ट हुआ था, बट अब 5 ऑफ सॉर्ड्स के लेवल पर चल रहा है। फैमिली कहीं ना कहीं उनको भी डाउट है कि आप किसी की बातें सुन रहे हो, ठीक है, आप इमोशंस में बह रहे हो। फैमिली भी नज़र रख रही है आपके ऊपर क्योंकि आपने अपने आप को बहुत ओपन अप नहीं किया हुआ है, बहुत लोगों से डिस्कस नहीं किया हुआ है अपने बारे में। फैमिली भी आपकी इन्फॉर्मेशन निकलवा रही है, ठीक है। और फैमिली अभी कोई एक्शन नहीं ले रही है, पॉज है फैमिली की तरफ से, ओके। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। सच जानने की कोशिश करो भाई। हो सकता है आप जिस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हो, या जिस इंसान के वजह से आप बैठे हुए हो कि आज कल परसों चीज़ें ठीक हो जाएंगी, उस इंसान की इन्फॉर्मेशन निकालनी स्टार्ट करो, ठीक है। दूसरा, आप अपनी स्टेबिलिटी पर ज़्यादा ध्यान रखो। सामने वाला जब स्टेबल हो जाएगा तो वो अपने आप आपको कांटेक्ट कर लेगा या अपने आप अप्रोच कर लेगा, बट अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी की जिम्मेदारी तो आपकी है ना, उस चीज़ को निगलेक्ट मत करो, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।